कृपया ध्यान दीजिए। वो क्या है भाई साहब, अपन घूम लिए लगभग राजस्थान, चूरू शेखावटी वाला इलाका, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, आदिवासी इलाका, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और तमाम जगह घूम लिया। सब जगह अपनी अपनी लोकसभा की बात होती है। हमने सोचा कि अब की बार क्यों ना 25 की 25 लोकसभा राजस्थान की बात की जाए उस पर। तो हम चले आए एक रेलवे स्टेशन पे। कौन सा रेलवे स्टेशन? चित्तौड़गढ़ जंक्शन। यहाँ थोड़ी देर में आने वाली चेतक एक्सप्रेस और उसमें मिलेंगे अलग अलग लोकसभा के लोग। तो जानेंगे कि 25 की 25 सीटों पर राजस्थान का क्या हाल है, कौन सी सीटें फंसी हुई हैं, कौन सी सीटों पर टक्कर है और कौन सी सीटों पर एक तरफा मुकाबला देखा जा रहा है। चलिए फिर अंदर चलते हैं। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। तो गुरु, हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए हैं। हमारा और हमारे मस्त मौला मोहन का टिकट हो गया है। ट्रेन आ गई है सामने और अब अपन बैठेंगे इसमें और पता चले करेंगे कि राजस्थान का लोकसभा चुनाव 2024 का चेतक कहां तक पहुंचा है। ट्रेन रुकेगी, अपन सवार हो लेंगे। तो गुरु, चल दी है चेतक एक्सप्रेस और चेतक एक्सप्रेस जा रही भीलवाड़ा की तरफ। बाहर क्या शानदार नज़ारा है, छोटी छोटी सी पहाड़ियां हैं। ये राजस्थान का वो इलाका है जहाँ पे अच्छी खासी हरियाली रहती है। आपकी कल्पनाओं से इतर कि राजस्थान में सिर्फ रेगिस्तान होता है और यहाँ पानी होता है, पानी नहीं होता है। उससे अलग है राजस्थान। ये चित्तौड़गढ़ से ट्रेन आगे बढ़ रही। ठीक बात है? ऐसे आजकल चल रहा है, सोशल मीडिया बड़ा चलता है। बिल्कुल सर, कि राजस्थान में पानी नहीं है, इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं लोग। हाँ रेगिस्तान कहते हैं, लेकिन रेगिस्तान एक एरिया है, मतलब पूरे राजस्थान में रेगिस्तान नहीं है। बीकानेर, उधर जोधपुर, उधर आ जाता है आगे। बाकी हरियाली है, पानी की थोड़ी कमी तो है। लेकिन लोग यहाँ पानी के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, बचा के रखते हैं। हाँ वो तो है। पानी का बहुत सम्मान है। हाँ जी। मैं तो राजस्थान की ये खास बात है कि यहाँ के लोक गीतों और कल्पनाओं में भी पानी का जिक्र आता है ना। आंटी, आप कहाँ से हो? मैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से। क्या नाम है आपका? प्रेमलता। तो हम लोग ट्रेन में सवार हो चुके हैं। आप जानते हैं अभिनव पांडे और मोहन की जोड़ी, मस्तमौला मोहन की जोड़ी ट्रेन में सफ़र कर रही है। कुछ इनके इलाके के बारे में जानेंगे, थोड़ा चुनाव भी समझेंगे और इसके बाद हम चले जाएंगे यूपी। तो यूपी के दर्शक भी कमेंट कर देंगे कहाँ आना है। खैर, यहाँ पे बात। तो आंटी, आप भीलवाड़ा किस लिए फेमस है? भीलवाड़ा का वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। और वहाँ कपड़ा बनता है और 50% ड्रेसेस बच्चों की वहाँ से सप्लाई होती है। भीलवाड़ा के कपड़े से बनी हुई ड्रेसेस ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ भी जाती है। अच्छा। और खाने पीने में क्या अच्छा है? खाने पीने में दाल बाटी है राजस्थान की फेमस। ये आपकी बेटी है, ये उनकी दोस्त हैं और ये अपने दोस्त को बता रहे हैं यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, बाद में आपको दिखाएंगे, है ना? ठीक, मैं समझ गया ना। ये मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, उसको बता रही हूँ क्या बता रही? कि ललन टॉप का इंटरव्यू चल रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। यहाँ बिजी हूँ। अभी मैं सबसे बात करूँ। आप कहाँ से हो भाई? अजमेर से। और आप कहाँ से हो दीदी? अजमेर से। अजमेर में कचौड़ी बहुत अच्छी मिलती है ना? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और क्या खाने को अच्छा मिलता है? मेन तो कचौरी है और बाकी यही है, फास्ट फूड सब चलते हैं। फास्ट फूड सारे चलते हैं। वहाँ पे मार्केट में जाकर जहाँ बहुत सारे सोनार की दुकानें हैं, कौन सी जगह है? नया बाजार। वहाँ पे खूब बढ़िया बढ़िया खाने मिलता है। हाँ बिल्कुल। तो आप लोग भी जाते हो खाने? जी जाते हैं। जाते हैं। और अभी आप क्या कर रही हो? मेरी MA फाइनल हो चुकी है, कॉलेज हो चुका है कंप्लीट। क्या अभी आगे तैयारी चल रही जॉब की या फिर अपना बिजनेस? ऐसे तो कुछ नहीं है, स्टिचिंग का काम सीख रही हूँ। किस चीज का? स्टिचिंग का, सिलाई। स्टिचिंग का। हाँ। अच्छा, तो कैसा होता है वो काम? उसका अलग कोर्स करना पड़ता है या अपने? नहीं, ऐसे नॉर्मल। आप अजमेर में जो है और क्या फेमस है कॉलेज के अलावा, खाने के अलावा? खाने के अलावा तो और मंदिर है, दरगाह है। निजामुद्दीन औलिया नहीं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है? नहीं, दरगाह मेन मोइनुद्दीन चिश्ती की। हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती। वहाँ बहुत लोग आते हैं। हाँ। आप लोग गए कभी? हाँ, दो तीन बार गए हैं ऐसे। पानी वानी भी भर जाता है क्या वहाँ कई बार? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तक नहीं सुना पानी वानी का। तो अभी अजमेर में आप लोग चुनाव चल रहा है, आप लोगों को कुछ पता चल रहा है इसका? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, इतना कुछ कोई इंटरेस्ट नहीं है? इतना कुछ है। अरे आप लोग इतने जागरूक मतदाता, आपने पहले वोट दिया कभी?
जी नहीं, पहले वोट नहीं। अभी फर्स्ट टाइम वोटर आईडी बन गया? हाँ नहीं, वोटर आईडी नहीं। अरे यार, ये तो बड़ा नुकसान वाली बात है। वोटर आईडी आपने बनवाया नहीं या कोई बनाया नहीं? बनवाया नहीं है एक्चुअली, अभी न्यू शिफ्ट हुए हैं तो फिर एड्रेस वगैरह अभी चेंज कराना है, फिर उसके बाद ही ये सब होगा। घर चेंज किया है, फिर उसके बाद ये सब होगा। अच्छा, पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है? मुझे नहीं, हैं? नहीं। आपके यहाँ का विधायक कौन है, आपको पता है? जी, विधायक कौन है, एमएलए? एमएलए मुझे नहीं पता, इतना कुछ मुझसे मत पूछिए यार। ये कितने कठिन सवाल पूछ रहे हैं, गंदे वाले भैया आ गए हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स किस में आपका इंटरेस्ट है? फिल्मों में है? हाँ, ऐसे नॉर्मल देख लेती हूँ, बाकी अभी तो स्टिचिंग का काम सीख रही हूँ, सिलाई का काम सीख रही हूँ। अच्छा, आप कहाँ से? अजमेर से ही? अजमेर से। कौन सी विधानसभा आपकी? मैं वो पता नहीं। नहीं पता? नहीं, वोट डालते हो कि नहीं? मैं अभी 18 का हुआ हूँ। क्या नाम है? जयश। तो 18 अभी वोटर कार्ड नहीं बना है? नहीं, अच्छा, नेता कोई अच्छा लगता है? नेता नहीं, मोदी जी है। हैं? नहीं, अभी तो नहीं। समझ में नहीं आता पॉलिटिक्स। अरे यार, बहुत मुश्किल बात है। तो आंटी, आपके यहाँ कैसा चल रहा है चुनाव? हमारे यहाँ अभी उसकी है दामोदर अग्रवाल, बीजेपी की है ज्यादा लहर। क्यों ज्यादा लग रहा है? अभी बीजेपी के क्या, भीलवाड़ा वैसे बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान में ऐसा हुआ कि ये वैचारिक परिवार और इनके मतभेद की वजह से अशोक जी कोठारी निर्दलीय जो खड़े हुए वो जीत चुके हैं। सीपी जोशी भी तो जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं वो भी वहां से एमपी रह चुके हैं। हाँ जी, रह चुके हैं वो, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इस सीट का, दोनों का। आपका ऐसे आंटी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? न्यूज देखती हैं? हाँ, न्यूज़ देखते हैं। क्या लग रहा है राजस्थान में इस बार 25 की 25 में क्या होगा? जैसे पिछली बार भाजपा 25 की 25 जीत गई थी, इस बार जीत पाएगी? इस बार संभावना तो है, जीत सकती है? संभावना है। सारी तो नहीं है, लेकिन जीत तो सकती अच्छा, कितनी सीटों पे आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ फाइट है? है। अब इतना तो नहीं जानकारी, मुझे इतना जानकारी नहीं है। आप कहाँ से हो भाई साहब? हरियाणा से। हरियाणा से इतने दूर? अभी यहाँ इलेक्शन में आए थे, वहाँ पे इलेक्शन में वो इलेक्शन वो फर्स्ट चरण का था, वो खत्म हो गया। अब वापिस ड्यूटी थी, आप सरकारी करते? जी पुलिस स्टाफ। आपसे चुनाव पे क्या ही पूछूं मैं। नहीं, चुनाव पे हम बता भी नहीं सकते सर, सॉरी। अच्छा, ठीक है, मैं जरा और लोगों से बात करता हूँ। आप कहाँ से हो? भीलवाड़ा से। तो वहाँ क्या आप वोट देते हो? नहीं, अभी मेरी एज ही अब हुई है, मैं पहला वोट कास्ट करूंगी अब। और आप? नहीं, मैं भी अब। तुम तो बीटेक कर रही हो। हाँ तो वोटर कार्ड नहीं बनाए? नहीं, बड़ी समस्या हो रही है, ये देश का युवा कहाँ जा रहा है? एज ही नहीं हुई है, इतनी तो वोटर आईडी कार्ड कैसे बनेगा? आप कहाँ से हो भाई साहब? उदयपुर से। उदयपुर से। क्या खूबसूरत शहर है आपका, है? तो यही है सब। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में क्या होगा? देखो सर, इस बार कुछ तो उलटफेर होना ही चाहिए और होगा। होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? होगा सर, इस बार जिस हिसाब से कैंडिडेट चूज किए उन्होंने, कितनी सीटों पे लग रहा है आपको? पूरा तो नहीं बता सकते क्योंकि मैं भी कर्मचारी हूँ, इसलिए आचार संहिता का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, आप कर्मचारी हो, लेकिन ये लग रहा है कि थोड़ा फाइट है। बहुत जगह है। आप कहाँ से भाई? सर नारनौल से। नारनौल हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से। वहाँ हरियाणा में क्या माहौल है? सर माहौल तो ऐसे देख के क्या बता सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरा बीजेपी की तरफ भी नहीं है और पूरा किसी दूसरे की तरफ भी नहीं है। आपकी बार युवा जागरूक है, वोट अच्छे तरीके से सोच समझ के देगा। क्या जागरूक युवा क्या करेगा? सर एक तो हरियाणा में रोजगार की वजह से पहले लगा था जब बीजेपी को वोट दिया था कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी, और कोशिश भी करी एक बार तो उन्होंने पूरी करवाने की, लेकिन हो नहीं पाई अच्छे तरीके से। सीईटी में भर्तियाँ अटक गई, कोर्ट केसेस में है, तो और उनको बाहर निकालने के लिए कोर्ट केसेस से भी सरकार की तरफ से कोई अच्छी पहल करी नहीं गई। यूथ का रुझान किधर है इस बार? यूथ सोच समझ के देंगे सब, जरूर। क्या कुछ सीटें हरियाणा में फंसी हैं? 10 में से 10 पूरी आ जाएगी बीजेपी की? नहीं आएंगी, पूरी तो नहीं आएंगी। हाँ, फिर भी 5-6 के आसपास आ सकती। नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है। चलिए जरा और लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हो भैया? उदयपुर से। बड़ा खूबसूरत शहर है यार तुम्हारा। क्या करते हो? सॉन्ग राइटर, सिंगर सॉन्ग राइटर। गाना लिखते हो? कौन सा गाना? गाने लिखे मतलब आए नहीं है, और वो लोकल आर्टिस्ट है ना, अभी गाने इतने फेमस नहीं है, पर हाँ तो बता दो, गा तो फेमस हो जाएगा। गा तो पोयम सुनो, आप बोलो तो। हाँ, सुनाओ। कविता सुनो। दहकती हुई सिगरेट को तेरे सीने पर दबाने से शायद चैन आए मुझे, या तुझे रोते बिलखते देखूं तो सुकून मिले।
मतलब ये थोड़ी डार्क है आपके। इतना क्रूर कविता है यार कि सिगरेट की जलाओगे तुम सीने पे जो है, ऐसा क्या तुम्हारा दिल उल टूटा है क्या? ये खुद के लिए लिखी है। अच्छा, हाँ, ये इंसान खुद को बोल रहा है। समझ? सिगरेट तो किसी और के सीने पे चला रहे हो। नहीं तो आप खुद को बोल सकते हो ना। ये कविता खुद के लिए लिखी गई है, खुद मतलब खुद की बुराइयों को देखकर लिखी गई है। या आप क्या करते हो? आप कहाँ से हो? मैं उदयपुर से। और आप? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से। तो इधर ज्यादातर उदयपुर भीलवाड़ा वाले, तो क्या है चुनाव का माहौल? आप क्या चुनावी माहौल ठीक है यार, पर अब मुझे लगता है ना कि लोग दिमाग से नहीं खेल रहे। आपको ऐसा लगता है क्या कि दिमाग से वोट नहीं दे रहे लोग, मतलब बस जो देख रहे हैं वो खुद का दिमाग नहीं लगा रहे। क्या कैसे दे रहे हैं? जैसे कि यार आप देखो कि डिक्टेटरशिप, लग रहा है कि डिक्टेटरशिप आ रही है। आप ऐसा आपको लगता है? लगता है, बिल्कुल लगता है। क्यों लगता है? केजरीवाल को अंदर डाला और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। देखो बात ये है ना कि चुनाव करो, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना कांग्रेस को करता हूँ, ना बीजेपी को करता हूँ, ना आपको करता हूँ, बट ऐसा होना चाहिए चुनाव फेयर होना चाहिए। फेयर चुनाव होगा तो अच्छा लगेगा। आप यूँ देखो ना कि न्यूज़ देख रहे हैं हम, ज़्यादातर न्यूज़ देख रहे हैं, एक ही पार्टी दिख रही है न्यूज़ में, दूसरी पार्टी को भी तो आने दो, उसको भी दिखने दो, उसको भी बोलने दो, वो बोलेगी तो उसका पक्ष भी सामने आएगा। न्यूज़ में भी देखोगे आप, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर में जो पहला पेज है होगा ना, वो उस पर आपको एक पार्टी दिखेगी, उस पर दूसरी पार्टी नहीं दिखेगी, अगर आप अभी अभी नोटिस कर रहे होगे तो। तो ये तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि डिक्टेटरशिप है और ऐसा। वो सरकार तो कहती है हम तो संविधान और लोकतंत्र के तहत सब काम करते हैं। वो सब ठीक है, पर ब्रेन वॉश हो रहा है ना। आज मैं मेरी उम्र के लड़कों को देखता हूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आता है वो। और कुल मिला के ये कि सारे जाति सारे धर्म एक ही है। आप धर्म के नाम पे खेलोगे तो ये तो गलत बात है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हर धर्म के दोस्त रखता हूँ मैं, और सारे अच्छे हैं, मेरे को कोई बुरा नहीं लगता है। धर्म पे नहीं खेलना चाहिए, बस मैं इतना सा चाहता हूँ। बाकी दोनों पार्टी अच्छी है, दोनों पार्टी अच्छा ही काम करेगी, पर धर्म पे मत खेलो बस। और जो ये कहते हैं कि हम तो जो राष्ट्रवादी हैं बाकी नहीं है, उस पर क्या सोचते हैं? देखो सर, मैं सच बताऊँ ना तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का, पर मेरे को बस यूँ लगता है कि धर्म पे खेला जा रहा है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है बस। उसके अलावा बाकी सब सही है। अच्छा, आप अवेयर लग रहे हो काफ़ी चुनाव और उसको देखते हुए। तो राजस्थान में जैसे 25 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी 25 की 25 जीती और उससे पिछली बार भी। इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी जीत ही जाएगी। कितनी? पता नहीं, पर जीतेगी। मैंने लोगों को देखा है, मेरे आसपास का माहौल देख के लग रहा है कि जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। कुछ सीटें कहीं आपको पता चल रहा है क्या? नहीं, इतना नहीं। ठीक है, मतलब यही चल रहा है सब कुछ, जो बीजेपी लोगों के मन में यही है ना कि बीजेपी, बस हर जगह मोदी मोदी मोदी, यही है। आपके मन में क्या है? अब मेरे मन में कुछ भी नहीं है, बस। क्या सोचते हो आप चुनाव के बारे में? क्यों होता है चुनाव, आप जानते हो? चुनाव ताकि लोग अपना सही नेता चुन पाए, ताकि वो उनकी मदद करे, बाद में उनकी मदद करे, उनके लिए। क्या लोग मदद करते हैं कि नहीं? करते हैं, सब वादे करते हैं, वादे पूरे होते हैं कहाँ पता, किसको पता वादे कहाँ पूरे होते हैं। क्या लगता है आपको भाई? आईपीएल मैच चल रहा है, इसका मैच फंसा हुआ है क्या? आरसीबी, एक सेकेंड भाई को दिखाओ जरा, मोबाइल थोड़ा उधर कर दो, हमारे पे कॉपीराइट आ जाएगा। आरसीबी के फैन हो? आरसीबी क्यों फैन हो? फैन हूँ, कोहली है, कोहली की वजह से। कोहली की वजह से? यार जीत नहीं पा रही तुम्हारी टीम। कोई बात नहीं, जीत जाएगी, हम तो जुड़े रहेंगे, जीते ना जीते फैन है। अगर कोहली किसी और टीम में चले गए तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार जिता के जब ही जाएगा कोहली, देख ले। इस बार जीतेगी क्या लग रहा है? जीत जाएगी, नहीं जीतेगी अगली बार देख लेंगे। यार 10 साल हो गए ये करते करते। बात नहीं, 16 साल हो गए। लेकिन ये होता अगर ऐसे लोग जो है समर्थक मिले किसी को तो कितना मजबूत मामला है। बिल्कुल साथ है हम तो आरसीबी के। आप कहाँ से हो अंकल? अंकल नमस्ते। कहाँ से हो आप? अजमेर राजस्थान। अजमेर से? हाँ। अजमेर में तो खाने को बढ़िया मिलता है। ऐसा कुछ नहीं, हम तो मजदूर आदमी थे, जो जैसा मिल जाए वैसा। चुनाव चल रहा है, नेता लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं। आजकल तो मोबाइल पे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, टीवी पे आ रहा है। जैसे पहले कोई ज़माने में होता था ना, वार्ड मेंबर में
घर घर आते हैं, वो वाला जमाना तो अब खत्म हो गया। अब तो ये मोबाइल का जमाना आ गया। बदल गया चुनाव। हाँ, टेक्नोलॉजी नई आ गई, सारे की सारे प्रचार सारा मोबाइल से। मोबाइल से। अब मोबाइल तो क्या लग रहा है प्रचार देख के? देखो, टक्कर दोनों की बराबर लग रही है। हाँ, क्यों? जैसे स्टेट गवर्नमेंट वाले, मैं केंद्र सरकार वाला हूँ, ठीक है ना, मुझे पेंशन मिलती है, मैं तो मोदी की तरफ हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। परंतु मेरे जैसे मकान में किराएदार रहते हैं, है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं जिनको इन्होंने पेंशन चालू कर दी, बुजुर्ग आदमी थे उनको भी पेंशन मिल रही है, वो कर रही है, वो सब कह रहे हैं कि हमको तो पेंशन दी किसने? कांग्रेस ने। तो भैया हम तो कांग्रेस के गुण गाएंगे, क्योंकि हमें तो पेंशन दी, हमें तो रोजी रोटी का रोजगार दे दिया। केंद्र वाले तुम हो, है ना, मोदी ने जो बुजुर्ग आदमियों को जो रेलगाड़ी में कंसेशन मिलता था वो और बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दी। केंद्र ने उसने स्टेट गवर्नमेंट ने लागू कर दी, पर केंद्र ने अभी भी लागू नहीं करी है। बाद में इस बार आ जाने के बाद ऐसा नहीं और कोई सख्ती कर दे, ये तो जब तुम्हें 15 साल आ गया, जो भी कुछ है और प्राइवेट में दे दें, ये कर दें, वो कर दें, तो दोनों तरह की बात हो रही है। फिर भी इसको 50% नहीं ले सकते, है ना, ज़्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ ही जा रहा है। अच्छा ये बताओ आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरिनारायण। ये बताओ आप कि जैसे 2 बार बीजेपी 25 की 25 सीट जीती राजस्थान, इस बार में क्या लग रहा है? आएगी तो बीजेपी है। नहीं आए, मैं 25 सीट की बात कर रहा हूँ। पूरी जीतेगी या कुछ कम होगी? हैं? 25 में से पूरी जीत जाएगी या कुछ कम होगी सीट? कम हो सकती हैं। कम हो सकती है। हाँ, कितनी सीट फंसी लग रही है आपको? 2-4 सीटें हो सकती हैं, इधर उधर हो जाएं स्टेट गवर्नमेंट वालों की वजह से। आपके दोस्त तो आसपास भी होंगे, क्या समाचार दे रहे हैं? मेरे दोस्त नहीं है, मेरे तो मोहल्ले में किराएदार रहते हैं, है ना, कोई स्टेट गवर्नमेंट के हैं, मैं केंद्र सरकार से रिटायर्ड हूँ, सारी बात है। तो जो घर पे है ना जिक्र होता है, अच्छा, उससे आपको आइडिया लग रहा है? उससे आइडिया लग रहा है। आप आंटी इनके साथ हो? कब से इनके साथ हो? मैं तो इनकी भाभी हूँ। अच्छा आप भाभी हो, आपकी पत्नी? ये रे आप हैं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? भैया 45 साल। 45 साल। और आपकी शादी को? 48 साल। 48 साल। अरे बाप रे बाप। क्यों? इसमें क्या है? आप इतने यंग लग रहे हो ना मुझे देख करके। यंग नहीं, वाले कर लिए तो यंग तो नहीं रहेंगे, चेहरे पे तो परछाई आएगी। काबुल वाला सलाजिद खिलाते हैं औरतों को, काबुल वाला सलाजिद खिलाते हैं, उससे कुछ फायदा होता है? देखो तुम कह रहे हो ना यंग दिख रही हैं, देख के आंटी को लगा नहीं इतने साल, मुझे लगा 20 साल हुआ होगा शादी को। तो आप लोग सब एक ही फैमिली से हो? बिल्कुल बिल्कुल भैया सर। तो क्या माहौल ये जो बता रहे हैं आपको ठीक वही पर सही लग रहा है? मोदी जी आएंगे, वो कांग्रेस का सपा पास है, राहुल गांधी तो आएगा ही नहीं, और बाकी सीटें सारी आएंगे इधर बीजेपी। क्यों आएगी, क्यों आपको ऐसा लगता है? क्यों, सब माहौल ही ऐसा है, और इतना अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, और क्या चाहिए? क्या काम किया बीजेपी ने, आप बताइए जरा। सारे काम किए। राम मंदिर बना दिया, वही है, राम मंदिर बना दिया। तो राम मंदिर का असर है यहाँ पे? क्यों नहीं है, बहुत तो सब लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, बहुत लोग कहते हैं। सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट ने बनाता तो 500 साल से अब तक क्यों नहीं बनाया उसने? तो वो तो मोदी जी की हिम्मत थी जो उन्होंने राम मंदिर बना दिया, और किसी भी नेता की देश की हिम्मत नहीं थी जो राम मंदिर में राम जी की मूर्ति को स्थापित कर सके। ये जो कह रही सुन रहे हो आप, ठीक कह रही है क्या? फिर आपको इस पे कुछ साथ दिया है, सनातन धर्म का साथ ही उन्होंने दिया है। काशी का विश्वनाथ जी देखिए जाके, अभी वो मथुरा का कर रहा है ना जन्मभूमि का उद्घाटन। हाँ, सारे उसने मंदिर जमा बनाए, तो उसी को सनातन धर्म वाला तो मोदी को देगा, बिल्कुल देगा, हम तो बिल्कुल देंगे। मोदी जी के साथ हैं बस, और किसी के साथ नहीं है, चाहे कुछ आप भी हो लोग जाए। कैंडिडेट देखते हो या मोदी जी को? कैंडिडेट देखते हैं, मोदी जी इतने अच्छे हैं, उनकी और जो उनकी कौन है बीजेपी का कैंडिडेट आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो बीजेपी का कौन है अभी? मतलब कैंडिडेट नहीं देखते आप लोग, मोदी जी देखे हो? नया बनेगा, नया बन रहा है। अभी तो भजन लाल जी हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो भजन लाल जी हैं, ठीक है ना। और अभी जो लोकसभा के अभी 26 को चुनाव होंगे अजमेर में, अब देखते हैं कौन है वहाँ पे। आप अजमेर की वोटर हो? हाँ, अजमेर से। वैसे फैमिली है अजमेर की है पूरी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। जैसे ये कह रहे तो मंदिर का असर होता है चुनाव में, है अंकल?
चुनाव में मंदिर का असर बनता होता है क्या, आंटी कह रही थी? आप कहाँ से हो? उदयपुर से। आप कर्मचारी हो क्या सरकारी? हाँ। अच्छा, तब ठीक है। हाँ, ये तो जो कह रही थी, आप क्या सोचते हैं इसमें? मैं बताता हूँ सर आपको एक बात। जैसे ये बोलते हैं कि मंदिर बनवाया है ना। आप मुझे एक बात बताओ, जो राम को लाए हम उनको लेके आएंगे, इनका ये नारा है। राम जी को लाने की क्या जरूरत है? वो भगवान है, वो कण कण में बसता है। भगवान को कौन लाता है और कौन ला सकता है? भगवान हमको लाते हैं, हम भगवान को नहीं लाते हैं। चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो ना, वो भी भगवान को नहीं ला सकता। तो उस बात पे अगर ये वोट दे रहे हैं तो ये मूर्खता है। इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। और एक चीज मुझे और लगती है कि जो वोट देता है ना, एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि आप पहले संविधान पढ़ो, आप हिस्ट्री पढ़ो, आप एक चीज पढ़ के फिर एग्जाम दो। उस एग्जाम को जो क्लियर कर सके ना, वो वोट देने लायक होना चाहिए। वोट तो सबका अधिकार है इस देश में, संविधान ने ही अधिकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है। करण, क्या है कि संविधान ने सबको अधिकार दिया है वोटिंग का, तो वोट लोग देते हैं, स्वतंत्र हैं, पर मूर्खता पूर्वक वोट देते हैं तो उसका चीज तो सबको झेलनी पड़ती है ना। अब ये अपना अपना मत है, देखते हैं देखते हैं। ये अब कुछ लोग जो है, आप जैसे कुछ हो जो आप कहते हो कि युवाओं पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए। वो वही तो बात ही वही है ना। दूसरी चीजों पे बात करके क्या मिलेगा? भगवान तो है, वो तो देख रहा है सब। भगवान को हर भर्ती कैंसिल हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, हर भर्ती कैंसिल हो रही है। रोजगार क्या, युवा क्या कर रहा है? परेशान है, सड़कों पर घूम रहा है, क्या कर रहा है? इस बार युवा क्या कुछ नाराज है? देखो मैं बताऊं, मुझे जहां तक लगता है कि कोई युवा को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मेरे को जहां तक हमारा युवा इतना जागरूक है ही नहीं। हमारे युवा को जो दिखा रहे ना, युवा पढ़ नहीं रहा है। जो उसने देखा, जो टीवी में देख लिया, जो व्हाट्सएप पे आ गया, युवा वो देख रहा है और उसके हिसाब से वोट देने की बात कर रहा है। ये स्टेशन आ गया क्या? नहीं, तो भीलवाड़ा स्टेशन आ जाएगा तो पता लग जाएगा। हाँ बिल्कुल पता लग आप लोग उतरोगे? नहीं, अभी वो नहीं आया ना, अभी वो स्टेशन नहीं आया ना। हाँ, पता लगा, हम आगे चले गए। थोड़ा और लोगों से बात कर लेते हैं। मैं बैठ जाऊं यहाँ पे? हाँ। क्या नाम है दोस्त? गौतम खत्री। क्या? गौतम खत्री। गौतम खत्री क्या करते हो? हम बिजनेस करते हैं। आर्टिफिशियल माला, लेस वगैरह। वो जो नोट वाली माला होती है? नहीं, वो नहीं। जो डेकोरेशन होता है ना शादी में लगते हैं, वो गोल गोल फूल प्लास्टिक के, गेंदा लड़ी टाइप, उसका बिजनेस है। कैसे चल रहा है? अभी तो फिलहाल सीजन डाउन बढ़ा है, थोड़ा बहुत चलेगा सीजन 1-2 महीने बाद। वैसे तो चलता रहता है ठीक ठाक ही, कोई ऐसी नहीं है। तो फैमिली बिजनेस है? खुद से फैमिली बिजनेस है। फैमिली पहले से चल रही है। कहाँ रहने वाले हो? अजमेर रहने वाला है। अजमेर में फाइसागर रोड। फाइसागर रोड। आना सागर के पास? आना सागर तो थोड़ा आउटसाइड पड़ जाता है वो। आप कहाँ से हो भाई साहब? उदयपुर से। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं मसूदा विधानसभा से आता हूँ। उधर से? अजमेर की मसूदा विधानसभा से। क्या माहौल है अजमेर में? मसूदा विधानसभा में तो कांग्रेस 40,000-50,000 की लीड लेगी, ये फाइनल है। क्योंकि वहाँ का गुजर, जाट और मुस्लिम एक तरफा वोट कांग्रेस को देता है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है कि वहाँ पे जो जातिगत है मामला, भी रामचंद्र चौधरी को टिकट मिला है तो मसूदा विधानसभा से ही, मतलब देवास गांव से ताल्लुक रखते हैं। वो रामगढ़ के देवास से आते हैं और मसूदा विधानसभा मतलब कांग्रेस का गढ़ रही है हमेशा, कांग्रेस का। वहाँ गुजर पूरी लोकसभा में इस बार है ना 50-50 मामला रहेगा। आप तो यही राजस्थान के हो। 2 बार बीजेपी 25 ही 25 सीट जीती। इस बार क्या लग रहा है कितनी सीट जीत? मुद्दा हावी होंगे, स्थानीय मुद्दे अभी है इस बार। हाँ बिल्कुल बरोबर होंगे, क्योंकि 2 बार अजमेर से बीजेपी जीती है, कुछ काम नहीं हुआ है धरातल पे, जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो कितनी सीटों पे आप फाइट मान रहे हो राजस्थान में? कम से कम 10 सीटें इस बार कांग्रेस लेके जाएगी राजस्थान में, डेफिनेट फाइनल है। 10 सीटें मान के चलो। कैसे? आप मान के चलो, झुंझुनू जो सीट है बजेंद्र उल्ला निकाल के लेके जाएंगे, और जो है ना अपने जो चूरू सीट है वो राहुल कस्बा निकाल के जाएंगे सीट इस बार। और ये जो अपने बांसवाड़ा सीट है, ये बाप आराम से निकाल लेगी सीट फाइट, और सीकर से अमरा राम निकालेंगे सीट, और अजमेर से रामचंद्र चौधरी डेरे अध्यक्ष है वर्तमान में, वो निकालेंगे डेफिनेट सीट, ये मान के। और जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा जो हमारे रिश्तेदारी वहाँ पे, वो डेफिनेट सीट निकालेंगे। इस बार जोधपुर में भी फाइट बराबर है, ये मान के चलो आप। बाड़मेर में तो वो निकलेगा, उमेदाराम बेनीवाल ही निकलेगा,
क्योंकि जो परंपरागत बीजेपी के वोट है वो पार्टी की तरफ हो जाएंगे तो बीजेपी वहाँ मायने जाएगी, ये मान के चलो आप। इतनी सारी सीटों पे फाइट आपको लग रही है? फाइट बरोबर फाइट लग रही है। उसमें कुछ हार भी सकती है बीजेपी? बीजेपी हारेगी, 15 सीट बीजेपी जीतेगी, 10 कांग्रेस फाइनल है राजस्थान में। ये जो कह रहे हैं आप सुन रहे थे? नहीं सर, नो कमेंट। नहीं, कोई आप नौकरी में हो क्या? नहीं सर, अपना खुद का ही बिजनेस है, ये मेरा साला ही था जिससे अभी आप बात कर रहे हो। अच्छा, आप ये जो कह रहे थे आप सुन रहे थे? हाँ सुन रहा था, लेकिन क्या लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है, ऐसे माहौल के हिसाब से तो बीजेपी आ जाएगा राजस्थान में। तो है क्या कह रहे हो? 25 से 25 सीट नहीं मिलेगी। और ये देख लो कि ओम बिरला वो भी हारेगा इस बार कोटा बूंदी से, पहला गुंजल सीट निकालेगा इस बार, क्योंकि जो परंपरागत वहाँ गुजर वोट, मीणा वोट, जाट वोट, मुस्लिम वोट एक तरफा कांग्रेस को जाएगा इस बार, मान के चलो आप। ऐसा आपको लग रहा है? बरोबर निकलेगी सीट। हाँ बताओ चाचा, अब इनकी बात क्या? ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो माहौल के हिसाब से तो लग रहा है कि निकल जाएगा मोदी जी, आ जाएगा। उदयपुर में माहौल है या बाकी जगह? उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, जो हमारा जो पूरा एरिया है ये तो आना ही है पूरा। राजसमंद हमेशा आएगा ही है, भीलवाड़ा पूरा। ये जिन सीटों के नाम ले रहे थे, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बाड़मेर, भी नहीं लग रहा है, वो बोल रहे हैं, वो तो समय दिखा देगा उनको। आप देखती हैं भाभी जी चुनाव न्यूज देखती है? नहीं, मैं तो इधर कभी वोटिंग भी नहीं किया है। अभी मैं मुंबई से हूँ। अच्छा। मुंबई में दूंगी इस बार। मुंबई में क्या माहौल है? मुंबई में तो बीजेपी का ही माहौल रहेगा। जो शिवसेना उधर चलेगी उसका कोई फर्क? क्या? जो बाकी पार्टियां टूट गई हैं बहुत सारी, उसका कोई फर्क? मेरे को कुछ भी पता नहीं। तो आपको क्यों लग रहा है बीजेपी सारी जीतेगी? अच्छा, 25-25 पूरी जीत जाएगी या फिर कम से 20-22 सीट आएगा राजस्थान में। 20-22 आप भी मान रहे हो कि 2-3 सीट का नुकसान होगा? हाँ, बाकी तो मुश्किल है। कौन सी 3 सीट का लग रहा है आपको जहाँ फाइट है? हाँ? अजमेर का ये थोड़ा बहुत जो चल रहा है उधर का, वो साइड का थोड़ा, बाकी तो ठीक है। बाकी सब सीटों क्या करते हो आप? मैं इमिटेशन ज्वेलरी का काम है। ज्वेलरी के? मुंबई में ज्वेलरी का काम है हमारा। अभी उदयपुर तो हम आए, भीलवाड़ा शादी में जा रहे हैं इसलिए। राजस्थान के ही है। चलिए कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं। हाँ, आप कहाँ से हो? यहाँ पे आप लोग सब लोग भीलवाड़ा उदयपुर तरफ से ही हो? आप कहाँ से हो सर? अजमेर से। अजमेर से। आप? अजमेर। अजमेर से। क्या है आपके यहाँ चुनाव का? पता नहीं भैया, अभी तो इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आप लोग कर्मचारी दोनों हो क्या? हाँ, तभी जब मैं समझ गया था। चुनाव ना होता है तो समझ में आता है क्या होता है चुनाव में? हाँ, पार्टी को मतलब किसी अपने मतलब कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करता है तो वोट देते अपन को, अपने एरिया में जो कैंडिडेट है उसको। इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो नहीं, अभी तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान है। समझ में आता है जो राजनीति होती है देश की? नहीं समझ आता। आप कहाँ से हो भैया? अरे पंडित जी, आप बताओ कैसे हाल है? क्या कह रहे हो आप? हूँ मैं आपका। अरे थैंक यू सो मच। क्या काम कर रहे हो? बढ़िया काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। जो है देखिए, मैं घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गया। नहीं, मैंने आपको वहीं देख लिया था, आपको ना ये चित्तौड़गढ़ जंक्शन पे ही देख लिया था मैंने आपको ना। क्या बात है, आनंद आ जाता है जब हमारे दर्शक जो है लल्लन टॉप के ऐसी दुर्लभ जगहों पर। मैं कॉन्स्टेंटली आपके और आपकी टीम के इंटरव्यूज देखता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपके ही, और भी जो एंकर्स हैं उनके भी इंटरव्यूज में देखता हूँ, और जो आपके जितने भी पॉडकास्ट भी है ना, जो जितने भी, वो भी मैं देखता हूँ। क्या करते हो आप? मैं IT में हूँ। क्या नाम है? अंकुश शर्मा। अंकुश, आप यहीं राजस्थान से हो? मैं राजस्थान से नहीं हूँ, मैं टूंडला से हूँ। टूंडला से, फिरोजाबाद जंक्शन। अरे बगल में है तो यूपी से हो गए? हाँ, यूपी से हूँ, और मैं यहाँ पे जयपुर में रहता हूँ। क्या माहौल समझ में आ रहा है इस बार चुनाव? चुनाव का माहौल तो सबको पता है, वो तो 10 साल पहले से ही पता है। वही है, बिल्कुल वही है। कुछ बदला है? विकास हुआ है और कुछ नहीं बदला। विकास हुआ है, करप्शन कम हुआ है। मैं भी देखता हुआ आ रहा था साइड में ना, जो अश्विनी जी बताते हैं ना कि ये जो रेलवेज की फेंसिंग का काम चल रहा है, वो काम पूरा कॉन्स्टेंटली मैं देख रहा था, वो लगातार चल रहा है ना। तो ये है कि लोग जब देखते हैं ना तब ही दिखता है, जो लोग बैठते हैं उन्हें नहीं दिखता है। तो विकास हो रहा है, अच्छा खासा विकास हो रहा है, और मतलब इलेक्शन का रिजल्ट जो है ना फिर रिपीट होगा सेम। और ये जो 400 पार कह रहे हैं, वो 400 पार
वो तो देखो डिपेंड करेगा उस दिन, लेकिन हाँ मतलब पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। कैसे लगता है? उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि मैंने ना कई सारी मिनिस्ट्रीज को काम करते हुए ना क्लोजली मॉनिटर किया, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके अलावा रेलवेज मिनिस्ट्री, सारी मिनिस्ट्रियाँ अपना काम अच्छे से कर रही हैं। जो टारगेट्स हैं, FDI लगातार बढ़ रहा है, तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है कि देश में कितना डेवलपमेंट चल रहा है, वो लोग वोट करने वाले हैं बीजेपी को फॉर श्योर। अंकुश, ये बताओ आपकी काम पे वोट पड़ता है या जातिगत वोट होता है? देखो, जो काम देखने वाले लोग होते हैं वो काम पे वोट देते हैं, जो जाति और धर्म मजहब ये सारी चीज़ें देखने वाले लोग होते हैं वो ये सब देखते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि इंसान कौन क्या देख रहा है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग ना वो डेवलपमेंट देखते हैं। आप लोग कहाँ से हो भैया? यूपी से। यूपी में कहाँ? यूपी में फतेहपुर। फतेहपुर। अरे यार, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, इलाहाबाद प्रयागराज से। यहाँ कहाँ? ये उदयपुर आए थे ऑपरेशन कराने के लिए बच्चे। ऑपरेशन कराने उदयपुर आ गए? अरे यूपी में इतना अस्पताल है। नारायण सेवा संस्था में आए। अच्छा, नारायण सेवा। क्या लग रहा है चुनाव इस बार यूपी में? यूपी में वही भाजपा है और कौन है? भाजपा। कितनी सीटों पे? ये तो नहीं मैं बता सकता। फतेहपुर में क्या मामला है? फतेहपुर में मैं गांव में तो रहता नहीं हूँ, मैं प्रदेश में रहता हूँ ज़्यादा। वोट देने जाते हो कभी? हाँ, वोट देने जाते हैं। ये बड़ी समस्या है कि बहुत सारे लोग अब जैसे ये प्रदेश में रहने जाते हैं, रोजगार के लिए बार बार सरकार पे आरोप लगता है कि रोजगार नहीं दिए, उस पर आप लोग क्या सोचते हो? नहीं, तो रोजगार भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ चेंजेस होने चाहिए, जैसे कि ना हमें ऑनलाइन वोटिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए और इंटर स्टेट वोटिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि वोट मैंडेटरी है और वही राइट है इंसान का। तो वो जो है ना मतलब हमें ना एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि हम लोग इंटर स्टेट वोट कर सकें, क्योंकि लोगों को ना बहुत दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता है और ये कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा होता है, तो उस वजह से ना लोग इजीली कम्यूट भी नहीं कर पाते। बहुत सारे वोटिंग परसेंट कम हो जाता है। वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल कम होता है, उस वजह से ना लोग मतलब सेम स्टेट में रोजगार के चक्कर में ना दूसरी जगह रहते हैं, बट वो उसका इफेक्ट जो है ना वोटिंग परसेंटेज पर दिखता है। अभी जैसे 60% वोटिंग परसेंटेज रहा है, तो उसका रीज़न भी यही है कि लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे वोट नहीं कर पाते हैं। तो वो ठीक बात है। तो ये हमने एक ट्रेन में लोगों से बातचीत की, राजस्थान के भी लोग मिले, राजस्थान के अलग अलग सीटों से के लोग मिले, यूपी के भी लोग मिल गए अपने, और हरियाणा के भी कुछ लोग मिले। इंटरेस्टिंग है चुनाव यात्रा के दौरान इस तरीके से अलग अलग माध्यमों से जाना, गाड़ी से, बस से और अब ट्रेन से, और ट्रेन में अलग अलग लोगों की बातें सुनना, अलग अलग लोगों की राय जानना, वो देश के बारे में, देश के चुनावी माहौल के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमने जानने की कोशिश की। हमने चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा की एक ट्रेन ली, उस ट्रेन में लोगों से बात की। आपको ये बातचीत कैसी लगी गुरु, कमेंट करके बताओ। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मस्त मौला मोहन है, आप इनको जानते ही हैं, बहुत मेहनती, बहुत जुनूनी, बहुत काम करने वाले। तो अब हमारी और मोहन की जोड़ी राजस्थान में कवर की, काफ़ी राजस्थान हमने कवर किया, घूम लिया। अब हम यूपी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कमेंट करके बताओ गुरु, यूपी में कौन सी सीटों पे हमें आना चाहिए, क्या क्या दिखाना चाहिए, बताओगे तो आएंगे तो आपके साथ माहौल जमाएंगे, रंग जमाएंगे, बढ़िया बातचीत होगी, लल्लन टॉप कवरेज की जाएगी। बाकी देखते रहे लल्लन टॉप। शुक्रिया।